कोरोना वैक्सीन की पहली खेप देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके साथ ही देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार तड़के विशेष विमान के जरिए वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई है। ये करीब 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। इन्हें अब से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। ऐसे में इतना बड़ा अभियान किसी महा चुनौती से कम नहीं है। वैक्सीन के दाम से लेकर गांव-गांव इसे पहुंचाने तक के मोर्चे पर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस से 56.5 लाख खुराक कई शहरों में पहुंचाई गई है। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, लखनऊ समेत कई शहर शामिल हैं। स्पाइस जेट ने आज भारत में कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई है। कोविशील्ड की पहली खेप में 1088 किलोग्राम वजन की 34 पेटियां हैं, जिन्हें पुणे से दिल्ली लाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि दाम को लेकर किसी तरह का समझौता या मोलभाव नहीं है। सरकार को कोविशील्ड की पहली 10 करोड़ डोज करीब 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दी जाएगी। मार्केट में ये 1000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से उपलब्ध रहेगी। पूनावाला ने बताया है कि उनकी कंपनी हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है। वैक्सीन लगाने के पूर्वाभ्यास के बाद अब बारी असली परीक्षण की है। आबादी के लिहाज से ये मिशन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। भारत के लिए वैक्सीनेशन का अभियान कोई नया नहीं है। देश में हर साल करोड़ों बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। इसके बावजूद बड़े स्तर पर वयस्कों को ये टीका लगाना आसान नहीं होगा, वो भी कम समय के भीतर। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हुए कहा कि कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इनकी संख्या 3 करोड़ है। इन्हें मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि दूसरे चरण में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण में वे लोग शामिल होंगे जिनकी उम्र अधिक है। उनका खर्च सरकार वहन करेगी। अन्य देशवासियों को किस हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी, अभी निर्णय होना बाकी है। एसबीआई की रिसर्च का मानना है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने में अगस्त तक का वक्त लग सकता है। यानी शुरुआती फेज में ही इतना वक्त लग रहा है। ऐसे में पूरे देश के लोगों को वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना होगा। 2 वैक्सीन आ रही है, उन्हें 2 से 8 डिग्री तापमान में रखना है। देश में सिर्फ 4 कंपनियों के पास ऐसे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज की जल्द व्यवस्था करना सरकार के सामने चुनौती होगी। बड़ी कंपनियां अधिकतर 55 करोड़ खुराकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं, जो मांग का आधा है। वैक्सीन को लेकर एक बड़ा प्रश्न कीमत का भी है। अभी सरकार को सीरम से जो वैक्सीन मिल रही है वो 200 रुपए प्रति डोज है। अगर पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलती है तो सरकार को 12,000 करोड़ का खर्च उठाना होगा। अगर 80 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी तो सरकार पर 32,000 करोड़ का खर्च आएगा। एक संकट अभी लोगों के बीच डर का भी है। वैक्सीन को लेकर काफी तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में हर कोई आसानी से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सभी को वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों और इधर उधर की बातों को रोकना होगा, जिससे किसी के मन में इफ एंड बट जैसी कोई सोच ना आए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।